हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी आपकी बहुत जम के चल रही होगी। दोस्तों, ये जो हमारी बुक चल रही है, ये बुक हमारी अरिहंत की बुक है। अरिहंत की जो सब्जेक्टिव बुक है उसे हम कवर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तो हमने ऑलरेडी 25,000 वन लाइनर की सीरीज़ हमने कर रखी है, उसका प्लेलिस्ट है, देख लीजिएगा। आज जो हम टॉपिक इस पर्टिकुलर बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है वेदर एंड क्लाइमेट। बहुत अच्छे से समझेंगे। इससे पहले बता दूं कि चैनल पे नए हैं अगर आप, और लगातार हमारे ऐसे ही कंटेंट को देखते रहना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके करने से पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप लोग करते नहीं हैं एंड बहुत सारा कंटेंट आपका मिस हो जाता है। काफ़ी एफर्ट मैं डाल रहा हूँ पर्टिकुलरली इस वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कई बार इन वन लाइनर्स या फिर ऐसे बुक्स की जो है उनके पास इंग्लिश मीडियम में जो है कंटेंट ना हो लाइन बाय लाइन, तो उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट, सबसे पहले हम समझेंगे कि वेदर और क्लाइमेट में अंतर क्या है। जब मैं कहूँ कि वेदर, तो वेदर एक शॉर्ट टर्म फेनोमेनन है। ठीक है, एक दिन में कैसा मौसम रहेगा, एक घंटे में कैसा मौसम रहेगा, अगले 20 दिन में क्या मौसम रहेगा, मतलब एक्सपेक्टेड। वेदर जो है प्रिडिक्शन पे चलता है। ठीक है, अगर वही मैं कहूँ कि क्लाइमेट, क्लाइमेट जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है। क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म फिनोमेना है कि किसी पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट कैसा है। उसको कोई कह सकता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट जोन है। इस तरीके से क्लाइमेट जो है, मॉनसून क्लाइमेट है। इस तरीके से क्लाइमेट जो है एक लॉन्ग टर्म फिनोमेनन है कि ओवरऑल उस पर्टिकुलर जगह में टेम्परेचर कैसा रहता है, रेनफॉल कैसा रहता है। ठीक है, वेदर शॉर्ट टर्म फिनोमेना है और क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है। ठीक है, तो आपको अंतर पता होना चाहिए कि वेदर और क्लाइमेट में अंतर क्या है। आप वेदर जब कह रहे हो तो आप बात कर रहे हो कि हाँ, कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए कैसा मौसम रहने वाला है, या फिर अभी का वेदर कैसा है। लेकिन कोई कहे कि अभी का क्लाइमेट कैसा है, तो ये गलत वर्ड हो जाएगा। क्लाइमेट जो होता है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है कि ओवरऑल क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हो। सो वेदर रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब आप एटमॉस्फेरिक कंडीशन यहाँ पे मेंशन किया गया। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है हमारा कुछ नहीं है, एयर है, जो कि कंपोजिशन ऑफ गैसेस है, सराउंड करता है ये अर्थ को। अर्थ इसे हेल्ड करके रखता है ग्रेविटी के द्वारा। बट ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, क्लाउडीनेस, प्रिसिपिटेशन यानी कि बारिश, विजिबिलिटी कि आप कितने दूर तक देख सकते हो। ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, वेदर क्या है, वेदर क्या है, वेदर रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा है वहाँ पे, ज़्यादा है, कम है, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, क्लाउडनेस, प्रेसिपिटेशन, विजिबिलिटी, एंड ये सब चीज़ों को मिला दोगे तो आपको वेदर मिलता है किसी भी पर्टिकुलर जगह का एट ए गिवन टाइम, कि अभी का वेदर कैसा है, 2 घंटे पहले का वेदर कैसा था। इस तरीके से आप वेदर को देख सकते हो। कंपोजिशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा। अगर वही बात करें क्लाइमेट की, तो एवरेज वेदर कंडीशन जो है, एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए लार्ज एरिया एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पे देखिए टाइम, लॉन्ग टाइम लिखा गया है। दीज आर कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। एवरेज वेदर कंडीशन की ओवरऑल एवरेज वेदर कंडीशन में टेम्परेचर कैसा रहता है, साल भर का टेम्परेचर मिनिमम कितना रहता है, मैक्सिमम कितना जाता है, इस मौसम में कितना जाता है, उस मौसम। ये सब निकालने के बाद हम एक वेदर का ये डेटा एनालिसिस करने के बाद क्लाइमेट किसी भी जगह का बता सकते हैं। ठीक है,
सो द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। अब हम बात करते हैं क्लाइमेटिक डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड है उसको क्लाइमेटिक डिवीज़न में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला क्लाइमेटिक डिवीज़न में आता है, यहाँ पे देखिए टेबल टाइप का बना रखा है। क्लाइमेटिक जोन एक तरफ है जिसमें इक्वेटोरियल जोन, ट्रॉपिकल जोन, वार्म टेम्परेट जोन, कोल्ड टेम्परेट जोन होगा, फ्रिजिड जोन, ये सब करके डिवाइड कर रखा है। ठीक है, फिर वहाँ पे अगला जो कॉलम आता है वो है क्लाइमेटिक टाइप्स। अब इन जगह पे कैसा क्लाइमेट ओवरऑल रहता है, रेनफॉल कैसा होता है और नेचर ऑफ वेजिटेशन, इस तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोलते हैं। अब इक्वेटोरियल जोन का जो क्लाइमेटिक जोन है वो इससे 10 डिग्री ऊपर और 10 ही डिग्री नीचे, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। ठीक है, हम जानते हैं कि इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 इक्वल भाग में बांटता है। ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला कहलाता है साउदर्न हेमिस्फेयर। अब इस पर्टिकुलर अर्थ में जो है हम देखें, इक्वेटोरियल जोन जो है वो 10 डिग्री ऊपर यानी कि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। इस जोन के जो पर्टिकुलर क्लाइमेट है उस पर्टिकुलर क्लाइमेट की बात करेंगे कैसा रहता है। तो यहाँ पे हॉट रहता है, काफ़ी ज़्यादा हॉट रहता है क्योंकि सन की किरणें डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती हैं, इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती हैं, तो हॉट क्लाइमेट होता है। वेट क्लाइमेट होता है। हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा सन का किरण डायरेक्ट पड़ेगा वहाँ पे बारिश की संभावना ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट होगा और कन्वेक्शनल रेन खूब होगा। तो हॉट वेदर रहता है, वेट वेदर रहता है, बारिश होगी तो वेट हो जाएगा। ठीक है, वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँ पे रहता है। हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँ को बोलते हैं। ये हमने देखा इस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक टाइप को इस जोन में, इक्वेटोरियल जोन जो कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच में रहेगा। क्लाइमेट कैसा रहेगा? हॉट रहेगा, वेट इक्वेटोरियल रहेगा। अब जहाँ हॉट वेट इक्वेटोरियल है तो बारिश तो ज़्यादा होगी, ऑफकोर्स ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सन की किरणें क्या कर रही हैं, यहाँ पे डायरेक्टली पड़ रही है इस रीजन में, और लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कन्वेक्शनल रेन होगा, खूब होगा। कितना डिग्री, कितना सेंटीमीटर होगा? तो यहाँ पे ऑल द ईयर जो है 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो जाती है इक्वेटोरियल जोन में। 200 सेंटीमीटर बहुत होती है बारिश, इतनी एवरेज देखा जाए तो। नेचुरल वेजिटेशन कैसा होगा भैया? जहाँ बारिश होगी, टेम्परेचर होगा, सब कुछ मिल रहा है तो खूब सारा रेन फॉरेस्ट होगा। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट भी होता है यहाँ पे, काफ़ी डेंस। तो यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है डेंस फॉरेस्ट होंगे, रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ये रेन पे डिपेंडेंट है इक्वेटोरियल जोन में। हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट रहेगा, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर के आसपास रहेगा और रेन होगा। रेन की वजह से वेजिटेशन जो है, नेचुरल वेजिटेशन, पौधे खूब डेंस जो है, कैनोपी वाले जो है पेड़ होते हैं, खूब सारा जो है जंगल अपने को देखने को मिलेगा। फिर आता है ट्रॉपिकल जोन। अब बात करें ट्रॉपिकल जोन की तो ये जो है ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे हटा दो, जिसको हमने डिस्कस कर लिया था इक्वेटोरियल जोन। अब इसके ऊपर बढ़ना है, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के बियॉन्ड जाना है। तो यहाँ पे 10 से 30 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ ऊपर और 10 ही डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ, इस बीच के ऊपर नीचे दोनों, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन कहलाता है ये ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ में, इसीलिए इसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इस पर्टिकुलर जोन में क्लाइमेटिक टाइप्स कैसा होता है? ट्रॉपिकल मॉनसून यहाँ पे क्लाइमेट होता है। मॉनसून जो कि भारत में भी आता है, आपने सुना है ना कि मॉनसून आएगा। मॉनसून का मतलब होता है कि सडन रिवर्सल ऑफ विंड, सडन रिवर्सल ऑफ विंड, रिवर्सल ऑफ विंड लिख देता हूँ।
तो इसे मानसून कहते हैं। तो ट्रॉपिकल जोन में मानसून क्लाइमेट रहता है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहते हैं। हेवी समर रहता है, हेवी समर रेन होता है। समर में बारिश होगी, ऑल द ईयर बारिश नहीं होती है, समर में पार्टिकुलरली बारिश होगी और बारिश जो है हेवी होगी, 150 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है ऑन एन एवरेज। और नेचुरल वेजिटेशन कैसा होगा, मॉनसून फॉरेस्ट रहते हैं, मोस्टली जो है डेसिडिवस फॉरेस्ट रहते हैं, जो कि एक सीजन में पत्ते गिरा देते हैं, ड्राई सीजन में, और वेट सीजन में इन पे पत्ते आ जाते हैं, ठीक है। उन्हें हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। तो इस तरीके का जो है ये जोन है क्लाइमेटिक डिवीजन में देखें तो, ठीक है। यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉनसून तो पाया ही जाता है, साथ में सूडान टाइप के भी यहाँ पे क्लाइमेट पाई जाती है। सूडान टाइप का क्लाइमेट क्या होता है, इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे रेन जो है समर में होगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा होता है, 180 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और सूडान जो है हम जानते हैं कहाँ पे है, अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में जो क्लाइमेट सूडान टाइप का रहता है। और सवाना, यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन जो होगा, सवाना के ग्रासलैंड जो होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिनमें खूब सारे शेर, चीता, जंगल है ना, तो मतलब और भी डियर जैसे जो है, मतलब फ्लोरा एंड फौना में फौना बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जंगल है, ये सवाना टाइप का जो है फॉरेस्ट है, और यहाँ पे जो है ग्रासलैंड खूब देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा जो है चरने के लिए जानवरों के लिए फैसिलिटी है अफ्रीका में। तो यहाँ पे इस तरीके का ग्रासलैंड पाया जाता है। इसके अलावा जो है ट्रॉपिकल जोन में आपको डेजर्ट टाइप का भी क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अब जब हम बात करेंगे डेजर्ट की, तो डेजर्ट टाइप के क्लाइमेट में क्या होता है, डेजर्ट टाइप का जो क्लाइमेट होगा इसमें आपको सहारन टाइप मिलेगा, सहारा का जो डेजर्ट है अफ्रीका वाला, और मिड लैटिट्यूड टाइप का भी डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो रीजन है, 0 डिग्री इक्वेटर, और ये 10 डिग्री ऊपर नीचे छोड़ दो, किसके लिए, तो इक्वेटोरियल जोन के लिए, क्लाइमेटिक जोन में इक्वेटोरियल वाला जो है जोन छोड़ दो, फिर उसके ऊपर जो 30 डिग्री चले आओ ऊपर भी, और इधर भी 30 डिग्री साउथ में चले आओ, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये पर्टिकुलर पोर्शन और ये पर्टिकुलर पोर्शन में ही जो है सहारा भी आता है, अफ्रीका इसी में आता है। तो सहारन टाइप का जो है क्लाइमेट आपको, सहारा एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, तो वहाँ टाइप का भी क्लाइमेट इस ट्रॉपिकल जोन में आता है। और मिड लैटिट्यूड टाइप का भी क्लाइमेट आता है, जिसमें लिटिल रेन होता है, 10 डिग्री सेंटीमीटर ही होगा, 10 डिग्री नहीं 10 सेंटीमीटर ही रेन होता है ऑन एन एवरेज। एनुअल रेन की बात कर रहे हैं, बहुत कम होता है। और डेजर्ट वेजिटेशन होते हैं, स्क्रब झाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं जिनमें कांटे बहुत होते हैं, वो सब यहाँ पे पाया जाएगा। तो डेजर्टी ये क्लाइमेट है। अब हम फर्दर लैटिट्यूड में और ऊपर जाएं, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ ऊपर, और 30 डिग्री साउथ से लेकर 45 डिग्री साउथ नीचे। तो ये जो क्लाइमेट बनेगा, ये वार्म टेम्परेट जोन बनता है, ठीक है। इस पे देख लो 0 डिग्री ये हो गया। अब यहाँ तक हमने कवर कर लिया 30 डिग्री तक, ठीक है। अब इसके ऊपर 30 से 45 आओ ऊपर और नीचे भी, 30 से 45 ऊपर भी नीचे भी, 30 डिग्री से लेकर 45, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ, और 30 डिग्री साउथ से लेकर 45 डिग्री साउथ। इस पर्टिकुलर जोन को वार्म टेम्परेट जोन बोलते हैं। टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट जोन बोलते हैं, और वार्म उसमें है, ये थोड़ा गर्म रीजन है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन में जो क्लाइमेट टाइप होता है वो होता है वेस्टर्न मार्जिन टाइप, मेडिटेरियन टाइप का। मेडिटेरियन सी जो है ना, उस टाइप, उसके नाम पे ही क्लाइमेट का नाम रख दिया गया है। मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट होता है, जिसमें आपको बारिश जो है आपको विंटर में देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, बट इस टाइप के क्लाइमेट में जो है, मेडिटेरियन टाइप के क्लाइमेट में आपको जो वाइन इंडस्ट्री वाले जो फल फ्रूट्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अंगूर हो गया और भी चीज़ें हैं, तो फलों के लिए बहुत बेस्ट ये क्लाइमेट माना जाता है। यहाँ पे जो है विंटर में रेन होता है, जैसा कि मैंने बताया, और 90 सेंटीमीटर के आसपास रेन होता है, 90 सेंटीमीटर के आसपास जो है रेन होगा। और मेडिटेरियन फॉरेस्ट तो होता ही है। मेडिटेरियन फॉरेस्ट में मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा जो है आपको डेंस फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, मेडिटेरियन जो है कम ही फॉरेस्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे फेमस है किस लिए, कि तो वाइन इंडस्ट्री की चीज़ें जो है बहुत देखने को आपको मिलेंगी।
ठीक है। अब आता है इसी पार्टिकुलर जोन में आता है सेंट्रल कॉन्टिनेंटल टाइप का, जो कि स्टेपी टाइप का क्लाइमेट होता है। सेंट्रल कॉन्टिनेंटल टाइप का जो है स्टेपी टाइप का क्लाइमेट होता है। ये ग्रासलैंड ही है, टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं स्टेपी को। यहाँ पे जो बारिश होती है वो समर में होती है और कम ही होती है, लाइट समर रेन होता है, 50 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होता है। स्टेपी ग्रासलैंड जो है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये खूब पाया जाता है इस पर्टिकुलर जोन में। इसके अलावा ईस्टर्न मार्जिन पे बात करें, देखो टेम्परेट जोन में आपको वेस्टर्न मार्जिन और ईस्टर्न मार्जिन दे दिया। तो देखिए टेम्परेट जोन में मान लो कि कोई सा भी लैंड है, ये एक लैंड है टेम्परेट जोन में पड़ रहा है, मतलब कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ या फिर 30 डिग्री साउथ या 45 डिग्री साउथ के बीच में एक रीजन, एक लैंड मास है मान लो। तो वेस्टर्न मार्जिन क्या होगा, ये वाला मार्जिन। ये वाला मार्जिन पे मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट होगा, विंटर में रेन होगा, मेडिटेरियन के फॉरेस्ट होंगे। फिर आएगा सेंट्रल कॉन्टिनेंटल, ये वाला जो पोर्शन है कॉन्टिनेंटल, ये बीच वाला जो पोर्शन होगा इस लैंड मास में, यहाँ पे लाइट समर में रेन होगा 50 सेंटीमीटर के आसपास, यहाँ पे ज़्यादा रेन नहीं हो रहा है। स्टेपी टेम्परेट ग्रासलैंड होगा, इसमें ज़्यादा रेन नहीं है तो ग्रासलैंड होगा। और ये ईस्टर्न जो मार्जिन है, ईस्टर्न मार्जिन, अब इसकी बात करते हैं इस पर्टिकुलर जोन में क्या होता है। ईस्टर्न मार्जिन में आपको चाइना टाइप का क्लाइमेट मिलेगा, चाइना टाइप और गल्फ टाइप। ईस्टर्न मार्जिन में हेवियर रेन होता है समर में, 120 सेंटीमीटर के आसपास रेन हो जाता है। और वार्म वेट फॉरेस्ट और बम्बू फॉरेस्ट भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक बात है, मैंने बताया कि 30 से 45 डिग्री दोनों हेमिस्फीयर के बीच में अगर कोई सा भी लैंड मास आता है तो 3 तरीके के क्लाइमेट देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न मार्जिन, जहाँ पे विंटर में रेन होगा 90 सेंटीमीटर के आसपास, मेडिटेरियन फॉरेस्ट होंगे। बीच वाला जो होगा वो सेंट्रल कॉन्टिनेंटल टाइप का यहाँ पे क्लाइमेट होगा, स्टेपी ग्रासलैंड टाइप का जो होता है। लाइट समर में रेन होता है 50 सेंटीमीटर के आसपास, और स्टेपी टेम्परेट ग्रासलैंड यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर ईस्टर्न मार्जिन बता ही दिया। अब आता है कूल टेम्परेट जोन। अब फर्दर और लेटीट्यूड में ऊपर जाओ तो 45 डिग्री नॉर्थ से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में, और 45 डिग्री साउथ से लेकर 65 डिग्री साउथ के बीच में जो जोन पड़ता है वो दोनों हेमिस्फीयर में कोल्ड टेम्परेट जोन कहलाता है। यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, टेम्परेचर कम होता है, वार्म नहीं है, कोल्ड वाला है। अब अगेन यहाँ पे कोई लैंड मास है, यहाँ पे मान लो ये लैंड मास है, तो वेस्टर्न बाउंड्री पे, वेस्टर्न मार्जिन पे ब्रिटिश टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, जैसा कि ब्रिटेन में है। रेन यहाँ पे जो है ऑटोमन सीजन में, यानी कि ऑटोमन और विंटर सीजन में जो है आपको देखने को मिलेगा। ऑटोमन और विंटर सीजन में आपको रेन देखने को मिलेगा। 75 सेंटीमीटर के आसपास जो है रेन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और डेसिड्यूअस फॉरेस्ट होते हैं। डेसिड्यूअस फॉरेस्ट की खासियत ये होती है कि एक सीजन में, मतलब ड्राई सीजन में, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि इनका वाटर जो है लॉस ज़्यादा ना हो, क्योंकि जानते हैं कि हम पत्ते ज़्यादा होते हैं तो वाटर लॉस ज़्यादा होता है, तो उसको कंजर्व करने के लिए इस तरीके के पौधे होते हैं ये। फिर आता है वेस्टर्न मार्जिन, हमने देख ली ये वाला पोर्शन। अब आता है बीच वाला। बीच वाला है सेंट्रल कॉन्टिनेंटल, जिसको साइबेरियन टाइप का क्लाइमेट बोलते हैं। यहाँ पे समर में लाइट रेन होता है 60 सेंटीमीटर के आसपास, और कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं। कोनीफेरस फॉरेस्ट कुछ इस तरीके से होते हैं, जो कि पाइन हो सकता है, सेडार हो सकता है, ठीक है, इस तरीके के फॉरेस्ट होंगे। फिर आता है इसी में, इस पर्टिकुलर जो है लैटीट्यूड के बीच में अगर लैंडमास है, और ईस्टर्न मार्जिन में कैसा वेदर होगा, लॉरेशियन टाइप का क्लाइमेट होगा, जहाँ पे मॉडरेट समर में रेन होगा, 100 सेंटीमीटर के आसपास रेन होगा, और मिक्स्ड फॉरेस्ट होगा। डेसिड्यूअस भी हो सकता है वहाँ पे, और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हो सकता है, तो मिक्स्ड फॉरेस्ट होगा वहाँ पे। अब जो है आखिरी जोन आता है, ये फ्रिजिड जोन है। आखिरी जो जोन है ये फ्रिजिड जोन है। दोनों नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो 65 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ, मतलब पोल रीजन पहुंच जाओ, और 65 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक पोलर रीजन हो जाता है। ये पोल टाइप का रीजन हो जाता है। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है यहाँ पे। एक तो आर्कटिक या फिर पोलर, बिल्कुल आप पोल पे ही क्लाइमेट देखोगे, ये वाले ही रीजन पे, दोनों पे। तो ये आर्कटिक ऊपर है, आर्कटिक या फिर पोलर रीजन का जो क्लाइमेट होगा
यहाँ पे जो है बहुत ही लाइट समर रेन होता है, 25 सेंटीमीटर से भी एवरेज जो है एनुअल कम होता है। टुंड्रा, मोजेस और लीचेंस टाइप के क्लाइमेट पाए जाते हैं। टुंड्रा क्लाइमेट में क्या है, बेसिकली बिल्कुल छोटे छोटे पौधे, झाड़ झाड़ियाँ होंगी, झाड़ भी नहीं कह सकते, मतलब ग्राउंड लेवल पे ही बिल्कुल जो है टुंड्रा टाइप के क्लाइमेट में, क्योंकि ये आइसी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो मोजेस और लीचन पाए जाएंगे। बट जो है बड़े बड़े पौधे, पेड़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। उस तरीके का क्लाइमेट नहीं, बहुत कोल्ड होता है, सनलाइट स्लैंट जाता है बिल्कुल, तो खाना बनाने में इनको दिक्कत होती है। पौधे फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं और लाइट ही स्लैंट पड़ेगी तो खाना कैसे बनाओगे। तो जैसा जगह वैसा ही फॉरेस्ट। अब आता है इसमें माउंटेन क्लाइमेट। अगर अब वहाँ पे देखोगे तो माउंटेन क्लाइमेट भी देखने को मिलेगा। हेवी रेनफॉल यहाँ पे होता है, वेरिएबल है बट हेवी रेनफॉल होता है। ओरोग्राफिक जिसे कहते हैं कि मतलब हवा आई और यहाँ पे टकराई, ऊपर गई और वहाँ पे क्लाउड बन के बारिश हुआ, तो इस तरीके का रेनफॉल होता है। अल्पाइन क्लाइमेट होता है। फर्न, कोनीफर्स यानी कि इस तरीके के पौधे, पास्चर्स, स्नो वगैरह टाइप का क्लाइमेट आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक होगा ग्रेट डिजर्ट्स। तो देखिए ग्रेट डिजर्ट्स की बात करें तो अब हम डिजर्ट में घुस गए हैं। एक फैक्ट आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो डिजर्ट होते हैं ना, वो मैक्सिमम आपको वेस्टर्न बाउंड्री पे देखने को मिलेंगे। मतलब कोई भी लैंड मास हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो आपको वेस्टर्न बाउंड्री पे डिजर्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है बारिश कम होता है इस बाउंड्री पे। ठीक है, तो खैर अभी हम फैक्ट्स के बारे में देखते हैं, ग्रेट डिजर्ट्स के बारे में। डिजर्ट नेम है एक तरफ, फिर उसके बाद कंट्री, किस कंट्री में पड़ता है, किस रीजन में पड़ता है, उसका नाम। ठीक है, ऐसे करके देखेंगे। तो सहारा डिजर्ट जो है, सहारा, लीबिया और नुबियान, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है। सहारा डिजर्ट जो है, लीबियन डिजर्ट जो है और न्यूबियन डिजर्ट, ये तीनों डिजर्ट आपको नॉर्थ अफ्रीका में देखने को मिलता है। गिब्सन डिजर्ट, सिम्पसन डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट और ग्रेट सैंडी, ये सब पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन डिजर्ट, सिम्पसन डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ये सब कहाँ पड़ेगा? ये सब पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। वही अगर बात करें रुब अल खली, रुब अल खली और अन नाफूद, ये आपको अरबिया में पड़ता है। ठीक है, रुब अल खली और अन नाफूद ये आपको अरबिया में देखने को मिलेगा। दस्ते कबीर, जिसे हम सॉल्ट ए कबीर भी बोलते हैं, ये आपको ईरान में डिजर्ट है। दस्ते लूट, ये भी ईरान में है। दस्त लग जाए तो भैया ईरान है। डेजर्ट सेचूरा, ये पेरू का डेजर्ट है। अटाकामा, ये बार बार पूछा जाता है, अटाकामा को स्टार लगा लो। ये डेजर्ट जो है नॉर्थ चिली में पड़ता है और ड्राइएस्ट डेजर्ट माना जाता है अटाकामा। फिर आता है पेंटागोनिया डेजर्ट, ये अर्जेंटीना में पड़ता है। पेंटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना में पड़ता है। कालाहारी, ये भी पूछा जाता है, कालाहारी आपको बोत्सवाना में देखने को मिलेगा। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में पड़ता है और अफ्रीका के बोत्सवाना में देखने को मिलेगा। नामीबिया में पड़ता है नामीब डेजर्ट। नामीब तो नाम से ही पकड़ लोगे, नामीबिया में ये पड़ता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ फेमस ग्रासलैंड्स। स्टेपी एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। ठीक है, स्टेपी एक टेम्परेट ग्रासलैंड है और ये पड़ता है यूरेशिया में, यूरोप और एशिया दोनों में ये होता है। पुस्ताज, ये हंगरी में है। प्रेरी भी एक टेम्परेट ग्रासलैंड है और यूएसए में पड़ता है। पंपास आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना में, पंपास आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। वेल्द साउथ अफ्रीका का ग्रासलैंड है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है और कैंटरबुरी ये आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये पूछेगा आपके एग्ज़ाम में, तो इसको स्टार लगा के रट लो बिल्कुल। फिर से बताता हूँ, स्टेपी जो है ग्रासलैंड यूरेशिया में, पुस्ताज हंगरी में, प्रेरी यूएसए में, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्द साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और कैंटरबुरी न्यूजीलैंड में। अब हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट आइसोप्लेट्स। अब आप कहोगे कि आइसोप्लेट्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे तो ये क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत आइसो बार बोल दिया, तो एक ऐसा लाइन होता है जो कि इक्वल प्रेशर को कनेक्ट करता है। कि सपोज मैं आइसो बार बोल रहा हूँ कि आइसो बार का क्या मतलब है
तो एक जगह यहाँ पे है और एक जगह यहाँ पे है, एक जगह यहाँ पे है, तीनों जगह का प्रेशर सेम है। यहाँ पे भी 1013 हेक्टापास्कल है और यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। तो एक लाइन ऐसे इसको कलेक्ट कर दो और ये इस लाइन को हम बोलेंगे आइसोबार, इक्वल प्रेशर। ऐसे ही बोलूँ कि आइसोबार क्या होगा, तो इक्वल डेप्थ इन सी। मान लो कि एक सी है, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, यहाँ पे एक ये कुछ गहरान है, 5 किलोमीटर का गहरान है, यहाँ पे भी 5 किलोमीटर का है, यहाँ पे भी। तो एक लाइन बना दो, ये जो है आइसोबाथ हो जाएगा। बाथ मतलब पानी से रिलेटेड है। आइसोब्रोंट्स, आइसोब्रोंट मतलब कि थंडर स्टॉर्म एट सेम टाइम, थंडर स्टॉर्म एट सेम टाइम। आइसोक्लाइन यानी कि सेम स्लोप वाला जो है रीजन, सेम स्लोप वाला रीजन को आइसोक्लाइन बोलते हैं। आइसोडेपेन, इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे एक, सभी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोडापेन, ठीक है। आइसोहेल्स बोलेंगे सनसाइन, इक्वल सनसाइन हो रहा है हर जगह, तो आइसोहेल में आएगा। आइसो हाइट्स, सेम रेनफॉल, यहाँ पे मान लो 4 जगह है, ये यहाँ पे भी 200 सेंटीमीटर हो रहा है और ये सभी पे 200 सेंटीमीटर हो रहा है, तो आइसो हाइट कहलाएगा। आइसोहेलिन, इक्वल सैलिनिटी वाले प्लेसेस को कहे जाएंगे। सैलिनिटी कहाँ होता है, ओशियन में होता है, तो इक्वल सैलिनिटी वाले जो है ओशियानिक जगहों को आइसोहेलाइन कहा जाएगा। आइसोनिफ कहा जाएगा, इक्वल जहाँ पे स्नोइंग हो रही है। आइसोथर्म, थर्म मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है, टेम्परेचर 10 जगह का एक बराबर रहता हो ऑन एन एवरेज, तो आइसोथर्म में आ जाएंगे वो सब। आइसोहाइप्स या फिर आइस कंटूर लाइंस, ये जो है एलिवेशन, एलिवेशन अबव सी लेवल, जगहों का जो होता है ना, सी लेवल से एलिवेशन होता है, जिसे हम मीन सी लेवल बोलते हैं, वहाँ से उनका जो है हाइट, मीन सी लेवल से उनका हाइट जो है जगह का, मान लो एक जगह है, इसकी मीन सी लेवल से ऊंचाई जो है 500 मीटर है, ठीक है, 500 मीटर मत कहो या फिर 100 मीटर कह दो, और यहाँ पे भी एक जगह है, उसकी भी 100 मीटर ही मीन सी लेवल से ऊंचाई है, तो इन सभी को जोड़ दो तो ये आइसोहाइप्स में आ जाते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक होगा ओशियन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स।